इंटरनेट आज हमारे प्रतिदिन की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज बिना इंटरनेट के दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा कहा जा सकता है कि इंटरनेट के बिना आगे बढ़ना लगभग असंभव है, क्योंकि आज हमारे ज्यादातर कार्य इंटरनेट की सहायता से ही होते हैं। आज यदि लोगों को कुछ जानना है या रिसर्च करना है तो वो इंटरनेट के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट के आविष्कार ने टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में क्रांति ला दी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंटरनेट जिसने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, उस इंटरनेट का आविष्कार कैसे हुआ? तो आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इंटरनेट का आविष्कार कब, कहां और कैसे हुआ, इसका क्या इतिहास है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सूचना के आदान प्रदान का एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। सरल शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और ये दुनिया के सभी कंप्यूटरों को राउटर और वेब सर्वर के माध्यम से आपस में जोड़ता है। इंटरनेट शब्द का अर्थ है अंतर्जाल या जाल का जाल। इसका मतलब है कि यह एक जाल है जिसमें विभिन्न कंप्यूटर, सर्वर और उपकरण शामिल होते हैं जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ते हैं। इसे अंतर्जाल भी कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से लोग अपनी जानकारी एवं संदेशों को इंटरनेट पर स्थित अन्य कंप्यूटर और उपकरणों तक भेज सकते हैं। सन 1960 के पहले संचार के लिए मुख्य रूप से टेलीग्राम और टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग किया जाता था। मैसेज को मुख्य रूप से टेलीग्राफी की सहायता से सेंड किया जाता था और वॉइस के लिए उस समय टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है और इसकी शुरुआत इंटरनेट के आविष्कार से हुआ, जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। वैसे देखा जाए तो बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, परंतु इंटरनेट के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि इसका आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने किया है। इंटरनेट का आविष्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ और इसके विकास के लिए बहुत सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने अपना अहम योगदान दिया है। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? अगर यह बात करें तो इंटरनेट की शुरुआत 60 के दशक में लगभग 1962 से 1969 के बीच में हुई थी। इंटरनेट का आविष्कार होने का मुख्य कारण कोल्ड वॉर था। सन 1960 की बात है जब रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर हो रहा था और इसी युद्ध की वजह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका ने अपने सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना चाहा और इसके लिए सर्वप्रथम 1962 में JCR लिक्लाइडर ने एक संस्था बनाई जिसका नाम उन्होंने डर पर रखा। इस संस्था के द्वारा उन्होंने एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम उन्होंने इंटीग्रेटेड नेटवर्क रखा, जिसका मकसद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटरों से जोड़ना था ताकि उनके सीक्रेट मैसेज को जल्दी और सीक्रेट तरीके से भेजा जा सके। इस नेटवर्क को बनाने में सर JCR लिक्लाइडर का साथ दिया रॉबर्ट टेलर ने, जिन्होंने सन 1962 में कंप्यूटर का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा जिस पर निरंतर काम चलता रहा। उसके बाद सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने साल 1969 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के द्वारा हुई थी, जिसके कारण इस तकनीक को ARPANET का नाम दे दिया गया था, जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय बिना किसी मुश्किलों के गोपनीय सूचना भेजने और संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। वहीं थोड़े समय बाद इससे मिलने वाले लाभों को देख शोधकर्ता, वैज्ञानिक, मिलिट्री के लोग और कॉन्ट्रैक्टर्स इसका इस्तेमाल करने लगे। ARPANET ने अपना पहला संदेश 29 अक्टूबर 1969 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में स्थित एक कंप्यूटर से स्टैनफोर्ड में स्थित दूसरे कंप्यूटर पर भेजा था। ये संदेश लॉगिन था, लेकिन इसने नेटवर्क को क्रैश कर दिया और संस्थान को केवल लॉग प्राप्त हुआ। 1970 में रॉबर्ट ए कान और विंड सर्फ ने इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट TCP/IP को डेवलप किया, जो कि ARPANET में यही डेटा और फाइल ट्रांसफर के लिए यह जरूरी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बन गया। इसलिए रॉबर्ट ए कान और विंड सर्फ को ही फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। बहरहाल समय के साथ इंटरनेट डेवलप होता चला गया और आज 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है जो किसी नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में संपर्क कैसे स्थापित करेंगे यह निर्धारित करता है। 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट का आधिकारिक जन्मदिन माना जाता है क्योंकि इसी ARPANET ने TCP/IP मॉडल को अपना लिया और डेटा ट्रांसफर करने के लिए कई कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया और यही से इंटरनेट का भी जन्म हुआ। सन 1972 में ARPANET में लगभग 32 होस्ट कंप्यूटर जुड़ चुके थे। इसके पश्चात इसका नाम ARPA से DARPA डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी कर दिया गया। टॉमलिसन ने साल 1972 में ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल की शुरुआत की। लिहाजा दुनिया भर में इंटरनेट का आना और फैलना ARPA की ही देन है। इसके बाद लगातार इस नेटवर्क सिस्टम को बेहतर बनाने का काम चलता रहा। 1973 में इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न ARPANET को पैकेट रेडियो से जोड़ दिया जाए। पैकेट रेडियो एक डिजिटल रेडियो संचार मोड है जिसका उपयोग डेटा के पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो डेटाग्राम प्रसारित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। पैकेट रेडियो का उपयोग डेटा लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए किया जा सकता है। पैकेट रेडियो को अगर आसान भाषा में समझाए तो इसका इस्तेमाल दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी फोन लाइन या किसी वायर की जरूरत नहीं होती थी। ARPANET और PRNET को जोड़ने के लिए 3 साल तक लगातार काम चला और फिर इंजीनियर दो कंप्यूटर को एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर पाए।
इसके 1 साल के बाद इन दोनों नेटवर्क के SETNET यानी कि सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, जो कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए काफी जरूरी था। इस तरह से उस वक्त दुनिया भर के बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया था। इस वजह से इसका नाम इंटरनेटवर्किंग रखा गया। इसी इंटरनेटवर्किंग को आज के जमाने में शॉर्ट फॉर्म देकर लोग इंटरनेट कहने लगे हैं। इस नेटवर्क के सामने आते ही पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। आपको बता दें कि इंटरनेट पर पहला सफल कम्युनिकेशन टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। विकिपीडिया के मुताबिक मार्च 1989 में टिम ने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रपोजल तैयार किया। इस तरह पहली बार इंटरनेट पर HTTP क्लाइंट और सर्वर के द्वारा संचार संभव हुआ। टिम ने स्विट्जरलैंड में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन में नौकरी के दौरान कंप्यूटर प्रोग्राम HTML, URL और HTTP का आविष्कार किया, जिसके जरिए दुनिया का हर इंसान कहीं से भी किसी भी चीज की जानकारी इंटरनेट पर एक URL के जरिए ढूंढ सकता है। इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का नाम दिया गया। धीरे धीरे इंटरनेट सरल बने, इस दिशा में अन्य लोगों ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया। इसी सूची में एक नाम गूगल का भी है। अगर गूगल का योगदान देखें तो साल 1998 में गूगल के लॉन्च होने के बाद तो जैसे मानो इंटरनेट का कल्याण ही हो गया। गूगल एक सर्च इंजन है। इसने दुनिया भर के लोगों को बहुत ही तीव्रता से इंटरनेट से जोड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट को सरल बनाने में गूगल का बहुत बड़ा योगदान है। गूगल के द्वारा आप दुनिया भर के किसी भी कोने की कोई भी जानकारी आप बस एक क्लिक में एक पल में जान सकते हैं। अब अगर हम भारत में इंटरनेट की शुरुआत पर बात करें तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL कंपनी द्वारा इंटरनेट के जन्म के 26 साल बाद 15 अगस्त 1995 में की गई। VSNL कंपनी ने अपनी टेलीफोन लाइन के द्वारा पूरी दुनिया भर के कंप्यूटरों को भारत के कंप्यूटरों से जोड़ा और इस तरह भारत में इंटरनेट की शुरुआत की। इसके अलावा अन्य प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत के 3 साल बाद अर्थात 1998 से अपनी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना शुरू किया और आज भारत में अनेकों कंपनियां हैं जो इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही है। आज सिर्फ भारत में देखें तो इंटरनेट यूजर्स की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा है। आइए जानते हैं इंटरनेट आने के बाद हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आपको बता दें, इंटरनेट के आने से हमारी लाइफ पर कई इम्पैक्ट पड़े। मानो जैसे इंटरनेट ने हमारी लाइफ को आसान और सुविधाजनक बना दिया हो। इसका पहला इम्पैक्ट है संचार। इंटरनेट दुनिया भर में लोगों के बीच संचार को आसान बनाता है। आप इंटरनेट के माध्यम से अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहते हुए चैट, ईमेल, फोटो, वीडियो और अन्य जानकारियां साझा कर सकते हैं। दूसरा है जानकारी। इंटरनेट आपको नवीनतम जानकारी से अपडेट रखता है। आप इंटरनेट के माध्यम से विश्व की विभिन्न वेबसाइटों से समाचार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है व्यापार। इंटरनेट व्यवसायों के लिए एक बड़ा मंच है, जिसके माध्यम से वे अपने उत्पादों और सेवाओं को विश्व भर में बेच सकते हैं। इसके अलावा वे इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न विपणन और विपणन की तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है शिक्षा। इंटरनेट शिक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेट के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे अनुपयुक्त सामग्री। इंटरनेट एक खुला मंच है जहां सभी लोग अपनी सामग्री को साझा कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोग अनुपयुक्त सामग्री जैसे कि अश्लील, हिंसक या अन्य अवैध सामग्री साझा करते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी। इंटरनेट पर ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग से लोगों का धोखा किया जा सकता है। धोखाधड़ीबाज अपनी वेबसाइटों और ईमेल के माध्यम से विभिन्न धोखाधड़ी कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत जानकारी चुराने में सफलता मिलती है। साइबर अपराध। इंटरनेट पर साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिनमें अधिकतर ऑनलाइन अपराध शामिल हैं, जैसे कि ऑनलाइन चोरी, हैकिंग, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और फिशिंग शामिल होते हैं। समय की बर्बादी। इंटरनेट एक बहुत बड़ी जानकारी स्रोत है, लेकिन कुछ लोग इसका असंवेदनशील उपयोग करके समय की बर्बादी करते हैं। पहले हमने इंटरनेट का उपयोग जानकारी के लिए किया, फिर चीजों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन आज हम इंटरनेट के आदी बन चुके हैं। आज का समय भी अजीब सा होता जा रहा है। जहां पुराने समय में बच्चे अपना समय पढ़ने, खेलने, घर का काम करने में बिताते थे, वहीं आज युवा पीढ़ी खाए पिए बिना रह सकती है, पर एक दिन इंटरनेट इस्तेमाल किए बिना नहीं। इंटरनेट पर भी सूचनाएं तो ऐसे बिखरी पड़ी हैं, जैसे पूरा समाज इंटरनेट के अंदर ही सिमट कर रह गया है, जिससे जो सूचना चाहिए वो ले ले और जो नहीं चाहिए उसे वहीं छोड़ दे। इंटरनेट का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि अगर हम एक दिन भी इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें तो लगता जैसे कुछ अधूरा है, आज जैसे हमने कुछ काम ही नहीं किया। इंटरनेट ने अपने पैर आज हर जगह जमा लिए हैं। अगर हम युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बात करें तो युवा पीढ़ी पर इंटरनेट का नशा कुछ इस कदर चढ़ा हुआ है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना अब जैसे उनके जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, ट्विटर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जब तक अपने पूरे दिन में हमने क्या किया, ये अपलोड ना कर दें और दोस्तों से जब तक चैटिंग ना हो तब तक दिन पूरा नहीं होता। क्या यही है आज की युवा पीढ़ी की जिंदगी, जिसमें सब कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं?
LiveHindustan.com के एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार, यदि आप इंटरनेट से दूर बने रहने पर तनाव महसूस करते हैं या ऑनलाइन न रह पाने की सूरत में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ लगता है तो यकीन जानिए कि आपको एक खास दिमागी बीमारी घेर रही है जिसे दुनिया भर में डिस्कोम्बुलेशन के नाम से जाना जाता है। इस सर्वे को वैज्ञानिकों ने 2000 लोगों के ऊपर किया। इंटरनेट हमारे लिए तब तक वरदान है जब तक हम एक सीमा तक इसका इस्तेमाल करें, अन्यथा ये हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तो क्या आने वाली पीढ़ी के लिए इंटरनेट फायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।